नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फीटल डेवलपमेंट के बारे में। तो फीटल डेवलपमेंट एक स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि प्रेगनेंसी के 9 वीक से लेकर जो बेबी होता है उसके बर्थ तक चलती है। तो इस समय जो फीटल डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर फीटल के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं और बॉडी सिस्टम होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता है और मैच्योर होता है। फीटल का जो डेवलपमेंट होता है वो 3 फेज में होता है। पहले फेज को कहेंगे ओवुलर पीरियड या जर्मिनल पीरियड। ये रहेगा 0 से लेकर 3 वीक तक। इस टाइम पर जो हमारा फर्टिलाइज ओवम है उसको हम जाइगोट बोलेंगे। दूसरी फेज रहेगी एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो ये रहेगा हमारा 3 वीक से लेकर 8 वीक तक। अब इस समय हम जो फर्टिलाइज ओवम है उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। थर्ड रहेगा फीटल पीरियड, ये रहेगा 8 वीक से लेकर बेबी के बर्थ तक, और इस स्टेज में हम फर्टिलाइज ओवम को फीटस बोलेंगे। चलिए अब डिटेल में जानते हैं। हमारा जो ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो फर्टिलाइजेशन ओवम होता है वो जाइगोट बनता है, तो इसे हम जाइगोट कहेंगे। अब जानते हैं कॉन्सेप्शन के पश्चात 4 वीक तक जो फीटल है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइज ओवम में समसूत्री विभाजन से जो मायोटिक डिवीजन होता है तो उससे रैपिड ग्रोथ होगी, और एम्ब्रियोनिक प्लेट है उसका निर्माण हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की प्रारंभिक जो अवस्था है वो बन जाती है। हार्ट का निर्माण हो जाता है और वो बीट करना शुरू कर देता है। इस समय जो जाइगोट है उसकी लेंथ रहेगी 9 mm और उसका जो वजन रहेगा वो 1 ग्राम रहेगा, और उसका शेप रहेगा वो रहेगा बीन शेप। अब जानते हैं 4 से लेकर 8 वीक तक जो फीटस है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा। तो इसमें सेल डिवीजन की दरें बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेड और फेशियल फीचर विकसित हो जाते हैं। सभी मेजर ऑर्गन्स प्रिमिटिव अवस्था में आ जाते हैं, और एम्ब्रियो में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विकसित हो जाता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। जो हमारा एम्ब्रियो रहेगा उसकी जो लेंथ रहेगी वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसका जो वजन है वो 4 ग्राम रहेगा। 8 से लेकर 12 वीक तक जो एम्ब्रियो है उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 8 से 8.5 सेंटीमीटर तक, और जो वजन है उसका 60 ग्राम हो जाएगा। किडनी काम करना प्रारंभ कर देगी। फीटस है वो यूरिन पास करना शुरू कर देता है। फीटल सर्कुलेशन उचित तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। फीटस में सकिंग और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स से वो दिखाई देने लग जाते हैं। फीटस का सेक्स अपीरेंट हो जाता है। इस टाइम पे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फीटस है वो मेल है या फीमेल है। 12 से लेकर 16 वीक तक जो फीटस है उसमें स्केलेटल सिस्टम तेज़ी से वृद्धि होती है, और एक्सरे द्वारा इसको देखा जा सकता है। गट या आहार नाल में मेकोनियम उपस्थित होता है। लेनू को आने लगती है। नेजल सेप्टम और प्लेट आपस में जुड़ जाते हैं। 16 से लेकर 20 वीक तक क्यूकनिंग होने लग जाता है। मदर द्वारा जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है उसको फील करना स्टार्ट हो जाता है। फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन द्वारा सुनाई देता है, और वर्निक्स केशियोसा आ जाती है। फीटस में फिंगर नेल है वो दिखाई देने लगते हैं। 20 से लेकर 24 वीक तक अधिकतर जो ऑर्गन्स है वो कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। फीटस साउंड के प्रति रेस्पॉन्स दर्शाता है, और फीटस की जो स्किन है वो रेड और रिंकल होती है। 24 से 28 वीक तक आईलिड पुनः खुल जाती है। 28 वीक तक यदि फीटस का जो जन्म है वो हो जाता है तो वो जीवित रह सकता है। फीटस के अंदर रेस्पिरेटरी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। 28 से लेकर 32 वीक तक फीटस फेट और आयरन को स्टोर करना शुरू कर देता है। टेस्टिस स्क्रोटम से डिसेंट हो जाती है। फेस पर ल्यूनेगो गायब हो जाता है। स्किन पेल और लेस रिंकल हो जाती है। 32 से लेकर 36 वीक तक फेट के अधिक स्टोर के फलस्वरूप फीटस की जो बॉडी है वो राउंड शेप होने लगती है। बॉडी पर लेनों को गायब होने लगता है। फीटस के नेल फिंगर टिप तक बढ़ जाते हैं। हाथों की रेखाएं दिखाई देने लगती है। हेड के हेयर लंबे होने लगते हैं। 36 से लेकर 40 वीक तक स्कल फॉर्म हो जाता है। बॉडी की जो संरचना है वो राउंडेड हो जाती है। फीटस पूर्ण विकसित हो जाता है, और कभी भी बेबी है वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। इस समय जो बेबी का वजन है वो 3200 ग्राम हो जाता है, और उसकी जो लंबाई है वो लगभग 50 सेंटीमीटर हो जाती है।